लास्ट वीडियो में हमने आपको करेले की उन्नत खेती की संपूर्ण जानकारी बताई थी, जिसमें बताया था कि बांस के मंडप पर करेले की खेती आप कौन से महीने में कर सकते हैं। तो काफ़ी किसान भाइयों का काफ़ी प्यार मिला और किसान भाइयों के द्वारा काफ़ी बड़ी मात्रा पर कमेंट आए थे कि जो आपने बांस के मंडप कैसे बनाए थे उसकी प्रोसेस बताइए, यानी प्लांटेशन करने के बाद कितने दिन बांस के मंडप कब गड़ाने चाहिए, कब बनाने चाहिए, और एक्चुअली में आप प्रैक्टिकल रूप में बताइए। तो मैं आपको संपूर्ण जानकारी बताने वाला हूं, यानी बांस के मंडप हमको कौन सी अवस्था में प्लांटेशन कब करना चाहिए, क्या क्या प्रोसेस रहती है। तो हमारे किसान भाइयों के द्वारा काफ़ी कमेंट आ रहे थे, तो हमने इस वीडियो को दोबारा बनानी पड़ी। तो इस वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी कवर करने वाले हैं और प्रोसेस बताने वाले हैं। बांस के मंडप पर भी आप करेले की खेती कम लागत पर अच्छे से आप अच्छा खासा मुनाफा ले सकते हैं, कमाई कर सकते हैं। बस आप इस वीडियोस को एंड तक देखते रहिए, यानी कैसे फर्टिगेशन किया जाता है, कब प्लांटेशन करना चाहिए और कौन सी सावधानी रखनी चाहिए जिससे हमारा बांस का मंडप मजबूत हो, कौन कौन सी रस्सियों की आवश्यकता पड़ती है, कितने नंबर तार की आवश्यकता पड़ती है। मैं आपको एक ही बात बोलूँगा कि आप इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए, ताकि आपको जो आप खेती कर रहे हैं तो आपको नॉलेज मिल सके, संपूर्ण नॉलेज मिल सके। तो पूरी जानकारी इस वीडियो पर मिलने वाली है। तो चलिए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बताते हैं कि करेले की उन्नत खेती करने के लिए कि इसके प्लांट कैसे तैयार किए जाते हैं, कैसे रोपाई की जाती है, प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस कितना रखना चाहिए, बांस किस अवस्था में गड़ानी चाहिए, कौन सा बीज यूज करना चाहिए, साथ ही कौन सी खाद का यूज करना चाहिए, कौन सी कीटनाशक दवाइयों की जानकारी आपको है, नहीं है तो मिल जाएगी, कौन से फंगीसाइड का स्प्रे करना चाहिए। तो स्वागत है आपका द एडवांस एग्रीकल्चर चैनल में। और यदि आपने पिछली वीडियो करेली की नहीं देखी है तो आपको लास्ट में एंड स्क्रीन में मिल जाएगी या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेट्स बिगिन। किसान भाइयों, आपको प्लास्टिक की जो पॉलीथीन होती हैं, सबसे पहले जैविक कंपोस्ट यानी गोबरी खाद की आवश्यकता पड़ेगी। और अगर प्रति एकड़ की दर से पूछा जाए कि जे प्लास्टिक की पन्नी में जो प्लांटेशन की करना है, कितनी प्लास्टिक की पन्नी लग जाएंगी, पिछली वीडियो हमने नहीं बताया था। तो 2500 से 2700 प्लांटेशन की आवश्यकता पड़ती है। कुछ इस प्रकार 250 ग्राम की पन्नी की 3 से 4 और 5 सीड्स की आपको बुआई करनी है। तो 2500 से 2700 याद रखना है आपको प्रति एकड़, एक एकड़ के लिए। इस प्रकार की जो पैकिंग साइज पन्नी का ये है 250 ग्राम का। जैविक कंपोस्ट भर लीजिए, 2 से 3 सेंटीमीटर सीड्स को अंदर गड़ा दीजिए और उनको जैविक कंपोस्ट से पूर दीजिए, ऐसा ऊपर से पैक कर दीजिए। इसके अलावा लगभग 8 से 10 दिनों में या फिर 12 दिनों में या फिर 15 दिन भी हो लग सकते हैं, हमारे प्लांटेशन की हाइट लगभग इतनी आ जाएगी। हो सकता है कई प्लांटेशन में 2 ही सीड्स उगें, तो उसके लिए आपको क्या करना है, कार्बेंडाजिम फंगीसाइड से बीजों को उपचार करके ही बुआई करनी है। किसान भाइयों, इन प्लांटों को आपको प्लांटेशन कर देनी है। इसके लिए आप देख सकते हैं यहाँ पर प्लांटेशन हो चुकी है। कुछ इस प्रकार प्लांटेशन की जाती है। आप पिछली वीडियो में देख सकते हैं कि प्लांटेशन कैसे किए गए थे। प्लस 15 दिन के आसपास जब हमारा प्लांटेशन हो जाता है तो दोस्तों हमको क्या करना है कि बांस गड़ाने हैं। किसान भाइयों, अब बात करते हैं कि मंडप कैसे तैयार किए जाते हैं। आप देख रहे हैं, ये है धागा की बुनाई प्लस प्लास्टिक की रस्सी, तार और बांस। इन आवश्यक सामग्रियों की आवश्यकता पड़ेगी। तो चलिए बताते हैं करेले के मंडप कैसे तैयार किए जाते हैं। किसान भाइयों, आप देख सकते हैं, सबसे पहले प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस रहता है करेले के लिए 2.5 से 3 फीट। बांस का मंडप होता है करेले का, उसकी जो चौड़ाई होती है वो होती है 7 फीट। ऊंचाई भी आपको रखनी है 6 से 7 फीट, मैक्सिमम 6 फीट रखें, 7 फीट नहीं 6 फीट। और ये देख सकते हैं, इसके लिए पूरा स्टेक की आवश्यकता पड़ती है। इसको पूरा हैंडल करने के लिए जो वज़न दिया जाता है वो दिया जाता है। कुछ इस प्रकार स्टे तैयार किए जाते हैं। तो इस वाले खूंटे से, बांस से लगभग 6 से 8 फीट दूर होता है। फिर इसके बाद
प्लास्टिक की रस्सी खींची जाती है सबसे पहले। फिर 1.5 फीट के ऊपर पर एक मजबूत 10 नंबर गेज वाला तार की आवश्यकता पड़ती है। और प्लास्टिक की रस्सी जो 150 रुपये केजी 120 रुपये केजी के हिसाब से आती है। ये धागा की आवश्यकता पड़ती है जो आप देख सकते हैं। शाखाओं को ऊपर चढ़ाने के लिए इस नॉर्मल इस पतले धागे का यूज किया जाता है। बांसों का जो डिस्टेंस होता है, एक बांस से दूसरे बांस की 15 फीट दूरी रहनी चाहिए। एक बांस से दूसरे बांस की दूरी 15 फीट। जब एक बांस का मंडप तैयार हो जाता है तो दूसरा बांस के मंडप में जो दूरी रखनी है वो रखनी है आपको 3 से 4 फीट दूरी दूसरा मंडप बनाइए। ये है छत। छत पर भी प्लास्टिक की रस्सी और तार खींचा जाता है।